बड़े धोखे हैं इस राह में। राह ये गाने में था, अब जरा मुल्क के बारे में सुनिए। ऐसे ऐसे धोखों के बारे में पूरा विश्व अंदेशे में है कि न जाने इस मुल्क के पास जो इतना गैर जिम्मेदार है, परमाणु शक्ति उसके पास है, ये बंदर के हाथ में उस तरह बहुत छोटी और हल्की मिसाल है। परमाणु हथियार उसके पास जिससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना देश कोई नहीं, जिसके बारे में तमाम बड़ी ताकतें कहती हैं वो मुल्क नहीं है। वहां तो जो लोग शासन कर रहे हैं वो जुंटा हैं। अब ये जुंटा क्या होता है, ये सब आज की अड़ी में होगा। बताऊंगा आपको किसके बारे में बात हो रही है और क्यों हो रही है, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा रेवलेशन। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा। 24 साल पहले के दस्तावेजों से हुआ पर्दाफाश। पुतिन ने जॉर्ज बुश को किया था पाकिस्तान को लेकर सावधान, आगाह किया था। पुतिन ने क्या कहा था और कब कब कहा था, किन किन शब्दों में कहा था, अगर आप ये सुनेंगे तो विस्मय से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बुश को आगाह करते हुए पुतिन ने क्या क्या कहा था वो मैं आगे आपको बताऊंगा, डेटलाइन के साथ बताऊंगा, एग्जैक्टली वर्बेटिम जो कहा गया था वो बताऊंगा। और पुतिन 24 साल पहले से जिन बातों को लेकर फिक्रमंद थे, जाहिर है अब वो बातें फिक्र की पराकाष्ठा पार कर रही हैं। और इसी में आज की अड़ी है कि अगर पाकिस्तान के पास आज भी परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान एक जुंटा कंट्री है, तो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्या दुनिया का सर्वनाश उसकी वजह पाकिस्तानी बनने वाला है। क्या एक दिन दुनिया को लेकर डूबेगा पाकिस्तान? क्या पूरी दुनिया के लिए भस्मासुर बनने वाला है पाकिस्तान? या असल में वो भस्मासुर की भूमिका में बहुत पहले से है, लेकिन उसका कल्मिनेट होना, उसका उन्वान पर पहुंचना, उसका चरम तक जाना अभी बाकी है। इसे से जुड़ा हुआ यह पहलू भी देखिए। अगली खबर, पुतिन और बुश की 24 साल पुरानी सीक्रेट चैट सामने आई है। पुतिन और बुश ने पाकिस्तान पर चिंता जाहिर की थी। पुतिन ने परमाणु हथियारों पर चिंता जाहिर की थी। पुतिन बुश की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट 24 साल बाद जारी हुए हैं। ये क्लासिफाइड ट्रांसक्रिप्ट जो अब दुनिया के सामने आई है, ये बहुत गंभीर बातों का इसमें लेखा जोखा है आने वाले दिनों के लिए। अब ये 24 साल पुरानी बात है, तो जाहिर है वो अंदेशे जब पुतिन ने उस समय जाहिर किए थे, आज वो बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। 2001 से 2008 तक की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए गए हैं और उसी ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा इस तरफ आप जब ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में जो इस समय थोड़ा मैग्नीफाई करके जिन लाइनों को हम दिखा रहे हैं, हालांकि उस समय भी एलिजिबल नहीं है, आपके लिए पढ़ना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं केवल आपको इस समय वो दस्तावेज दिखा रहा हूं, उसकी तस्वीर देख लीजिए और आगे आपको ये बताऊंगा इसमें क्या क्या कहा गया है। पुतिन ने 2001 में पाकिस्तान को लेकर आगाह किया था। पुतिन ने तभी कह दिया था कि इस देश से सावधान रहो, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने कहा पाकिस्तान एक सैन्य शासन वाला देश है, यानी जुंटा है। पुतिन ने इसे जुंटा पुकारा था। जुंटा अगर आप देखेंगे तो ये स्पेनिश का एक शब्द है और जुंटा के अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल पार्लेंस में या अगर आप इसके अंग्रेजी में निहितार्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी देश में जब सेना का एक समझ लीजिए उसकी एक टुकड़ी या उसका एक वर्ग वहां की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सत्ता को अपदस्थ करके, उसको कूक करके, उसका तख्ता पलट करके उसकी जगह खुद उस सिंहासन में बैठ जाती है, तो उसे जुंटा कहा जाता है। तो पुतिन ने उस वक्त इस शब्द का इस्तेमाल किया था, कहा था पाकिस्तान जुंटा कंट्री है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। पुतिन ने कहा था पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं करते, पुतिन ने इस बात को भी रेखांकित किया था। जॉर्ज बुश से यह बात हो रही थी तो जाहिर है निशाना जॉर्ज बुश की तरफ भी था। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान सूटेबिलिटी के हिसाब से बैठता रहा है और उतरता रहा है। अमेरिका ने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का बीच बीच में फर्क किया है। कभी अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए, खास तौर से इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में, उसने पाकिस्तान को गलत तरीके से ताकत दी है, शय दी है, प्रश्रय दिया है और इसका नुकसान सब कॉन्टिनेंट ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अलग अलग तरीके से उठाया है। और इस समय, ये जिस समय की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुतिन ने जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से बात की थी तो इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि क्यों पश्चिमी देश इस बात को लेकर फिक्रमंद नहीं है, क्यों पश्चिमी देश इस बात को लेकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते कि वहां परमाणु हथियार, आप जानते हैं पूरी दुनिया को विनाश के कगार में ले जाने वाले हथियार हैं, विनाश के गड्ढे में ढकेल देने वाले हथियार हैं, कगार भी नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान जैसी
ताकत के पास इसका होना, जहां पर असल में एनार्की है, वहां किसी तरह का शासन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का शासन असल में आतंकवादियों के हाथ में है। अगली खबर देखिए, दोनों नेता पाकिस्तान के हाल को लेकर चिंतित थे। दोनों नेताओं ने इस पर चिंता जाहिर की थी। जब पुतिन ने आगाह किया तो खुद जॉर्ज बुश ने भी इसमें फिक्र अपनी जाहिर की थी। परमाणु कमांड सिस्टम को लेकर चिंता जताई थी। परमाणु तकनीक गलत हाथों में जाने का डर था। बातचीत के डीक्लासिफाई हुए दस्तावेज अब सामने आए हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने जारी किए हैं दस्तावेज। तो ये दस्तावेज जो वहां की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में जमा थे, उनको अब डीक्लासिफाई किया गया है। मतलब अब वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं, इसकी छूट उनको मिली है। और जब ये दस्तावेज सामने आए हैं तो पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि पुतिन किस तरीके से आगाह कर रहे हैं। आप जानते हैं सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जिस देश के पास हैं, पुतिन, रूस, अगर वही आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और उसे आगाह कर रहे हैं जो एक तरीके से उतनी ही बड़ी परमाणु शक्ति संपन्न ताकत है, अमेरिका, तो जाहिर है इनकी चिंता यह है कि ऐसे हाथों में परमाणु हथियार चला गया है जहां से पूरी दुनिया के लिए कभी भी कोई बुरी खबर आ सकती है। तो ये जो आप खबरें देख रहे हैं, इनके निहितार्थ आज के पार्लेंस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2001 से 2008 के बीच में पुतिन के बीच में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में यह बातचीत हुई थी, तो क्या वो खतरे अब कम हो गए हैं, या वो खतरे तब असल में उग रहे थे और अब वो खतरे बहुत बड़े हो गए हैं। पुतिन बुश की बातचीत में ईरान का जिक्र भी आया है। अगली खबर देखिए, पुतिन और बुश की इस बातचीत में ईरान का भी जिक्र है। ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु प्रसार का डर इसमें जाहिर किया गया था कि नॉर्थ कोरिया तक यह प्रसार हो जाएगा, यह प्रसार ईरान तक हो जाएगा, और यह किसके बूते हो जाएगा? उस रोग कंट्री के बूते हो जाएगा जिसने खुद परमाणु तकनीक चोरी से हासिल की। AQ खान का आगे जिक्र आएगा, कैसे चोरी से उन्होंने असल में कहीं पर उनको कुछ दस्तावेज जिनको ट्रांसलेट करना था, ट्रांसलेशन के बजाय वहां से उन्होंने चोरी कर ली थी तकनीक। अपने देश में आकर उन्होंने हथियार बनाए, अपने देश में बनाए। और आपने देखा है ना, अक्सर चोर जो होते हैं वो चोरी का सामान लेकर किसी चोर बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। उसी तरीके से तकनीक चुराई गई, AQ खान ने इसको चुराया और फिर कैसे इसको वर्ल्ड ओवर खतरनाक ताकतों के हाथ में बेचने का एक क्रम शुरू किया था, जिसको फिर उजागर किया गया, वो भी आगे आपको बताऊंगा। ईरान की परमाणु गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका संभव, 2005 से बातचीत में पुतिन ने जताई थी आशंका। सितंबर 2005 में व्हाइट हाउस में हुई थी यह बैठक। 2005 में व्हाइट हाउस में बैठक। 2001 से लेकर 2008 तक कई बातचीत के ऐसे दौर जब पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश आपस में मिले, और कई बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका को इस बात को लेकर चेताया कि नंबर 1 चिंता तो मेरी यह है कि बहुत गलत ताकतों में परमाणु हथियार चले गए हैं, और दूसरी उनकी चिंता यह थी कि पश्चिम इस बात को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं जाहिर कर रहा, पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं कर रहा, उसकी मुश्कें क्यों नहीं कसी जा रही हैं। पुतिन और बुश की बातचीत के बाद पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की परमाणु तकनीक और उपकरण दूसरे देशों तक पहुंचाए गए। चोरी छिपे पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक ट्रांसफर की। AQ खान नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों तक ये तकनीक पहुंचाई गई। गुप्त नेटवर्क के केंद्र में पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान थे। यह जो नेटवर्क था, यह पूरा चोरों का एक गिरोह था, और यह गिरोह दूसरे ऐसे देशों को जिन पर बैन लगे हुए थे, जिनके हाथों में परमाणु ताकतें ना जाएं, ये इंश्योर करने में दुनिया लगी हुई थी, उन तक ये परमाणु तकनीक पहुंचे, और आने वाले दिनों में यूरेनियम को एनरिच करके वो भी हथियार बना पाए। इसको लेकर परमाणु इनेबलर की भूमिका निभा रहा था पाकिस्तान और AQ खान और उनका नेटवर्क। लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए थे। AQ खान ने क्या किया था जरा वो भी देखिए। AQ खान ने अहम जानकारी दूसरे देशों को भेजी थी। लीबिया को भी बेचा था सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, जिससे यूरेनियम एनरिच किया जाता है, और इतना एनरिच किया जाता है कि फिर उससे आखिरकार परमाणु हथियार बनाया जा सके। ये टेक्निक, सेंट्रीफ्यूज वाली टेक्निक दी गई थी AQ खान के नेटवर्क के जरिए। 2004 में दुनिया के सामने आया AQ खान का नेटवर्क। 2004 में इसका पर्दाफाश होना शुरू हुआ था कि AQ खान खुद अपने देश में तो परमाणु हथियार बना ही चुके हैं, अब ये दूसरे देशों को और ऐसे गलत देशों को जिनके यहां एक स्टेट के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की खासी कमी है, या वहां के स्टेट क्राफ्ट को लेकर हमेशा संशय रहा है, वहां क्यों जा रही है ये परमाणु टेक्निक। जब ये पता चला तो पता चला कि असल में ये AQ खान का नेटवर्क है। AQ खान ने टीवी पर आकर अपनी गलती स्वीकारी थी, फिर वो जेल गए, और कौम के हीरो को फिर जेल में ही लोगों ने मरता हुआ देखा। खैर, ये पाकिस्तान का एक अलग डिबेट का सब्जेक्ट है कि वहां जो कौम के हीरो होते हैं उन्हीं को एक दिन इस तरह की मौत और इस तरह की सजा के हवाले क्यों कर दिया जाता है।
पाकिस्तान को लेकर बड़ा पर्दाफाश है कि 2001 से 2008 के बीच में हुई थी पुतिन और बुश की बातचीत। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, नटशेल में आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा सिस्टम पर चिंता थी ये, जिससे अवगत कराया गया था पुतिन की तरफ से जॉर्ज बुश को। यह बताया गया था 2001 से 2008 के दौरान पाकिस्तान में मुशर्रफ का शासन था, और मुशर्रफ तो खुल के कहते हैं कि हां, हम आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, हमारी नीति का हिस्सा है। आप जानते हैं यह बात। करगिल आप कैसे भूल सकते हैं? अब जरा देखिए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और कंट्रोल सिस्टम पर भरोसा नहीं था पुतिन को, और इस बात को उन्होंने जॉर्ज बुश को बताया था। 9/11 के बाद आतंकवाद विरोधी लड़ाई में अमेरिका और रूस दोनों चिंतित थे, और उस समय ऐसे हालात थे कि अमेरिका भी सुनने के लिए तैयार था, वरना अमेरिका सुनता कहां है किसी की। 9/11 के बाद जो जख्म थे, उसके चलते, उसके सदके वो दूसरों की सुनने के लिए तैयार था। रशिया की भी, जिसको वो अपना एडवर्सरी तक मानता है, उसकी भी सुनने को तैयार था। और तब निंदक नियरे राखिए की तर्ज पर यह बताया था पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कि न सिर्फ उसके पास परमाणु हथियार हैं, बल्कि बड़ी चिंता यह भी है कि पश्चिम उसकी कोई निंदा नहीं करता, उसकी कोई मुश्किल नहीं कसता। उस समय दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर हालात संवेदनशील थे। 9/11 के बाद मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन को डर था परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान वैश्विक सुरक्षा के लिए, भारत के लिए नहीं। क्योंकि अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, आप सुन लेंगे उनसे, उनका यह जवाब हमेशा रहता है कि आपका एजेंडा है, यह तो टीवी 9 भारतवर्ष का एजेंडा है। यह पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है, यह पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और जो मैं कोट कर रहा हूं, वो पुतिन को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। खैर, ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु तकनीक पहुंचने का खतरा, नॉर्थ कोरिया, खैर उनके हिसाब से एक्सिस ऑफ एविल, वहां तक परमाणु हथियारों की पहुंच हो सकती है, बात पुतिन ने बताई थी। तब की बात कर रहा हूं मैं। दोनों नेताओं की बातचीत में पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क का भी जिक्र आया था कि AQ खान ही इस तरीके से टेक्निक के ट्रांसफर में लगा हुआ है। दोनों नेताओं की बातचीत में पाकिस्तान के AQ खान का जिक्र आया। 2004 में खुद AQ खान ने इस बात को माना, और फिर जो कुछ हुआ उस बात को आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। राजीव नयन सर मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, खासतौर से पाकिस्तान के नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं अमेरिका से। आपको आपकी स्क्रीन में नीचे विंडो में दाईं तरफ वो दिखाई दे रही हैं। हैदर हयात खान पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, वो आपको बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। अर्जू काजमी जी भी पाकिस्तान से जुड़ गई हैं, और सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ, VK चतुर्वेदी सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जो आज गोपनीय से सार्वजनिक वाली श्रेणी में दस्तावेज आए हैं, ये कोई ऐसा रिवेलेशन नहीं है जो आम आदमी नहीं जानता। जिसको इंटरनेशनल मामलों की थोड़ी भी समझ है, जिसको पाकिस्तान के बारे में थोड़ा भी पता है, वो ये बात जानता है। जॉर्ज बुश को तब समझाया गया, लेकिन क्या आज ट्रंप को आज तक भी ये बात समझ में आई है? VK चतुर्वेदी सर। दिनेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका है वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता है, और उसे सब कुछ मालूम है। ये नहीं कि जो विश्व में हो रहा है वो नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद वो अनदेखी करता है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र है। यहाँ पे सत्ता किसके हाथ में है ये किसी को नहीं मालूम। कभी मिलिट्री के हाथ में होती है, और कभी मिलिट्री प्रॉक्सी के रूल मतलब तरीके से रूल करती है। और जब ऐसी तरह के सत्ता का एक केंद्र होता है, तो उस जगह इस तरह की गलत तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना बड़ा लाजमी है। और ये चिंता का विषय है। रशिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, यहां एक्शन नहीं लिया पर मैं ही जा रहा हूं। आप जो कह रहे हैं एक्शन नहीं लिया, जुंटा कंट्री है, उसके पास परमाणु हथियार नहीं रहना चाहिए, और पश्चिम इसको लेकर कुछ नहीं कह रहा है। जब पुतिन ये बात कह रहे हैं, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने या आज तक ट्रंप ने अगर उस पर कोई ऐसा प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया है, क्या उसके पीछे वजह यह हो सकती है कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास बेशक हैं, लेकिन उसकी बटन अमेरिका के पास है? राजीव नयन सर। देखिए, जो आपने बात बड़ी अच्छी कही कि अमेरिका आंख मूंद लेता है, उसे ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। और ये जून 2001 की घटना है, जो डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अभी हुआ है। अब देखिए कि सितंबर 2001 को मशहूर जिसे कहते 9/11 इंसिडेंट हुआ था, जो न्यूयॉर्क के दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उड़ाए गए थे। उसके पहले तक बार बार आवाज़ उठ रही थी कि पाकिस्तान पूरे के पूरे तालिबान को, पूरे आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है। उनका डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट से लेकर, उनका मिलिट्री मैनेजमेंट से लेकर, और उनका मिलिट्री सारे चीज़ कर रहा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, पूरी दुनिया बोल रही थी। जैसे आपने बहुत सही बोला
कि पूरी दुनिया को पता था, हर सबको पता था। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका जब तक 9/11 हुआ नहीं तब तक आंख मूंद के बैठा हुआ था, तब तक वह चुपचाप बैठा हुआ था। जब 9/11 की घटना घट गई तब भी देखिए वो क्या किया करता है, वह उसको पाकिस्तान को कोलिशन ऑफ विलिंग, जो कि लड़ सकते हैं आतंकवाद का, इससे गंदा घटिया मजाक क्या हो सकता है विश्व के लिए, विश्व की शांति और विश्व की सुरक्षा के लिए, कि एक आतंकवादी राष्ट्र को आप अपने कोलिशन पार्टनर बना रहे हैं। आज भी देख लीजिए यूनाइटेड नेशन में सर, बिल्कुल उस बॉडी को रिप्रेजेंट करना जो आतंकवाद के विरोध में बनाई गई है, वहां पर भी यह रिप्रेजेंटेशन वैसे ही कोएलिशन ऑफ विलिंग जैसा ही मजाक है सर। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बनाया। उस समय भी बात हो रही थी कि अब इसे कैसे निपटा जाए। देखिए 2004 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540 आई, जो कि इस बात को अंडरलाइन की इसे कैसे निपटा जाए। पूरी की पूरी दुनिया एक साथ एकजुट हो गई थी। वहाँ भी देखिए हर कोई को मालूम था कि यह रिजोल्यूशन क्यों लाया गया है, लेकिन बात को पलट दिया गया। वहाँ उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स करके बात को छिपाना चाहा। नॉन स्टेट एक्टर्स, और वहाँ पर अब बात सब कुछ जानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या, ये नॉट केवल AQ खान ही नहीं, पूरा पाकिस्तानी स्टेट था और उसके साथ एक बड़ी शक्ति जिसका नाम चीन है, वो सब के सब उसमें लिप्त थे। लिबिया और उनकी बात हमें नहीं करनी चाहिए, जो बाद में AQ खान ने खुद रिवील किया, खुद बताया 2011 में जाकर, जब उनको अरेस्ट के जो कहिए उसे अरेस्ट किया गया, होम हाउस अरेस्ट किया गया, जो भी किया गया, उसने कहा कि केवल मैंने ही इस्तेमाल नहीं किया, ये चीन ने भी किया। उसने भी अपना जो इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी था उसे रिफाइन किया था। तो एक बड़ा सा खतरनाक तंत्र और खतरनाक नेटवर्क खड़ा था। और अमेरिका और कई सर ये जो गेन ऑफ फंक्शन वाला मामला था, कोविड वाला मामला था, अब तक दुनिया के सामने उसकी असलियत अब तक सामने आनी बाकी है। लेकिन वुहान से जो कुछ हुआ था, आप गेन ऑफ फंक्शन जैसे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वायरस के ऊपर, आप कह रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी क्या है, किस तरीके से वो गलती हुई, वहां अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन अपेरेंटली जो तमाम तथ्य थे वो तो यही बताते हैं ना कि वहां से एक लीकेज और उसके बाद पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो गया। इसी तरीके से ये चाइना ठीक है, उधर देखा आपने, इधर देखिए आप ये जो पाकिस्तान की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव और उसके हाथ में कोई दहकता अंगारा, तो कभी भी वो दहकता अंगारा दुनिया के ऊपर पूरे जलने का कारण बन सकता है। यही बात तो की जा रही है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीरिया के ऊपर ISIS के आतंकवादियों पर बमबारी करते हुए अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद नहीं चलेगा, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, और ये मैं क्रिसमस का तोहफा दे रहा हूं क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन से नफरत करते थे, अगर ये वाकई किसी तरीके का रियलाइजेशन है तो केवल दुनिया के खास हिस्से तक सीमित क्यों है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिनेश जी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोगलापन आपको दिखता है, प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे अपना खुद का पॉलिसी चेंज किया, ये भी हमारे सामने आई है। 2013 मेरे ख्याल से उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं और वहाँ से कुछ नहीं मिला। At that point of time it was not clear as to what he really wanted, but अभी ये क्लियर हो चुका है। नॉट ओनली जस्ट क्रिप्टो डील कर रहे हैं उनके साथ और क्रिप्टो एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उनके क्रोनीज के साथ। अनफॉर्चुनेटली सीरिया के साथ हम लोग जो देखे हैं, अल जुलानी को यहाँ पे रेड कारपेट दिया है, उनका जो डिस्कशन हुआ था वो एक्चुअली पब्लिकली कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, इट वॉज वेरी प्राइवेट ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। जो अमेरिका पहले से ही जो काउंटर टेररिज्म की बात करते थे उसमें भी दोगलापन दिखता है। पाकिस्तान के आप स्पेसिफिकली देखिए, आप देख लीजिए पाकिस्तान को अभी लगभग आपको 90 to 95 बिलियन डॉलर्स आपने कंबाइंड यूनाइटेड स्टेट्स, IMF और वर्ल्ड बैंक से गया है। और दिस इज अ फैसिनेटिंग थिंग। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स 10.6 बिलियन डॉलर दे चुके और IMF 31 to 33 बिलियन डॉलर दे चुके और वर्ल्ड बैंक ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर दे चुके। अब जो कंट्री के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो कंट्री एक रोग स्टेट है, उसको पहले टेररिस्ट स्टेट कहते कहते अभी उसको लिटरली पार्टनर बनाया दिया गया है। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं मैम कि कहां से मदद मिल रही है, कितनी सारी मदद मिल रही है, और वो मदद कई बार आतंकियों के पास बड़े एक चंक के तौर पर जाती है। दुनिया ये भी देख चुकी है,
ये तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जो फंड देते रहे हैं वो ये भी फ्लैग कर चुके हैं कि इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी सही ऑडिट नहीं हो रही है, और इसका जहां इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको दिया था वहां पर नहीं हो रहा। ये बात मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ये वैल्यू, जिसको कई बार न्यूसेंस वैल्यू कहा जाता है, यही वैल्यू बन गई है। लेकिन क्या ये बात हैदर हयात खान भी स्वीकारेंगे? ये तमाम पैनलिस्ट इस बात को, और पुतिन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं और मैंने फैब्रिकेट नहीं किया है। हैदर हयात खान, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, ये पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कहा था। आपका कमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। में इसके ऊपर कमेंट करने से पहले थोड़ी सी कुछ और चीजें हैं जो इसमें ऐड करूंगा। ये तो 2001 के मामला थे ना, 2003, फिर 2008, 2009, 2016, 2009 में 5 किलो जो है वो डिप्लीटेड यूरेनियम, 2016 में 9 केजी डिप्लीटेड यूरेनियम, 2021 में 1 केजी रेडियो एक्टिव मटेरियल, 2024 में 7.1 केजी नेचुरल यूरेनियम, 2024 में हाईली वैल्यूएबल कैलिफोर्नियम। ये 7 रिपोर्टेड केसेस हैं जो भारत में रिपोर्ट हुए। ये रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो आप पुतिन ने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? आपने तो पूरी लिस्ट गिना दी, आपने पूरी लिस्ट गिना दी, लेकिन पुतिन भारत का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तान को लेकर फ्लैग क्यों कर रहे हैं? स्थापित नहीं है। मुझे पता था आपको तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ नहीं, मैं तो, अरे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर बात क्यों नहीं कही? मैं यही तो पूछ रहा हूं। भारत को लेकर बात क्यों नहीं कही? पाकिस्तान को फ्लैग क्यों किया? हकीकत में बात कीजिए। मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता। मैं मर्जी का जवाब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेकर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए फ्लैग क्यों किया मैटर को? आपने ये लिस्ट पहुंचाई नहीं थी क्या, ये जो लंबी सी लेकर बैठे हुए हैं पुतिन के पास? मैं आपको इसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि ये 7 रिपोर्टेड केसेस हैं। आपने एक पूरी तमहीद बांधी कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है। यहां पर एक मैडम बैठी हुई थी, वो कह रही थी जी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, आज उसको पार्टनर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आज दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। आज दुनिया भारत को हकारत की निगाह से देखती है। और आपने जो कहा था ना कि चोर का सामान चोर बाजार में बेच, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी जगहों पर, कितने देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? कितनी संसदों में जाकर वहां के संयुक्त सत्रों का संबोधन किया? किस दुनिया में रहते हैं आप? अनरिपोर्टेड केसेस। हकीर क्या होता है, हिकारत क्या होता है, मुनीर देखे समझ में आ जाएगा। आपके एक भी रिपोर्टेड लेकिन मामला इससे ज्यादा बड़ा है। मामला इससे ज्यादा बड़ा है। आप पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मानेगा? अगर पाकिस्तान मान रहा होता तो पुतिन को बुश से कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन आरजू काज़मी जी के पास एक बात समझने के लिए जाना चाहता हूं मैं। आरजू काज़मी जी, ये तो दुनिया कह रही है, डोमेस्टिकली आपके अपने देश में भी इस बात को लेकर चिंताएं जाहिर हुई हैं, और इस बात को लेकर कहा गया है कि क्या सुरक्षित हाथों में चीजें हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जिहादियों के हाथ में ना चला जाए? कहीं ये गड़बड़ी का अंदेशा तो नहीं है? ये आपके यहां पर भी अंडरलाइन हुई है इंटरनली बातें। क्या ये बातें हैदर हयात खान जैसे लोगों को नहीं मालूम है? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज, शायद आप म्यूट में। जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी प्लीज गो अहेड। देखिए, जितनी भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका की उस पर नज़र होती है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो किसी तरीके से भी जो है वो किसी जिहादियों के हाथ लग जाएंगे, या फिर कह लीजिए कि किसी टेररिज्म या टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये ज़रूर सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर बने, और ऐसे में ट्रम्प का कहना, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ये चाहते हैं कि एक ही इस्लामिक कंट्री होगी जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी। तो अगर वो उठाकर सऊदीया को दे दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था उस वक्त भी अमेरिका के आशीर्वाद थे, उस वक्त भी अमेरिका की रजामंदी के साथ ही ये हो पाया था। आप कह रही हैं अमेरिका की निगाह होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की निगाह होगी, लेकिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में इतने दिन लग गए थे, बहुत दिनों बाद पता चला था एबटाबाद में। और ये जो लिस्ट लेकर महाराज बैठे हुए हैं, ये हैदर हयात खान साहब, आप जो लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, मैं बताता हूं चिंता किस बात की। यूरेनियम की चिंता नहीं है, यूरेनियम पहाड़ से आकर कहीं जाकर फूट नहीं जाता है खुद के खुद। ये डिप्लीटेड यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम, ये जो बता रहे थे ना आप, ये ठीक है आपने कुछ होमवर्क किया, लेकिन वो होमवर्क कायदे का नहीं है आपका। अब मैं बताता हूं आपको लिस्ट क्या गिनानी चाहिए थी। ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर,
ये अभी ये क्या नाम है जो हाफिज सईद के बाद दूसरा आपने एक निकाला है जो अब उसकी कमान संभालने की बात कर रहा है। ये नहीं, ये कसूरी, ये जो नाम है ना, ये आपको लिस्ट गिनाना था, तो ये लिस्ट गिनानी थी, दफ्तर में बैठा ये लिस्ट गिनानी चाहिए थी। मैंने आपसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं बुला के, इंक्लूडिंग इस्लामिक। अब सऊदी अरब में देखिए जाके क्या होता है, किस तरह सऊदी अरब ने कौन सा सम्मान दिया है उनको, आपको मालूम होगा। आप जाके बोलिए सऊदी अरब को, उम्मा का हवाला दीजिए, उम्मत का हवाला देके बोलिए ना, क्यों करते हो ऐसे गले लगा लगा कर स्वागत क्यों करते हो? अरे भाई साहब, मैंने जो नाम गिनाए उनकी बात कीजिए। रोज रोएंगे। आसिम मुनीर साहब का जो खौफ है ना दिनेश, आसिम मुनीर साहब ना सिर्फ आपको बुलेट प्रूफ की जैकेट पहनते हैं वो, दिन रात बेडरूम में भी बुलेट प्रूफ पहन के रहते हैं, बंकर के नीचे छिपे रहते हैं, उनको खौफ। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, लाहौर तक आपकी चीखों की आवाजें आ रही हैं। कभी सेम बातें भी किया कीजिए, कभी दिन को दिन और रात को रात भी कहा कीजिए। हैदर हयात खान, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं जरा इसको लेकर वीके चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि ये फ्लैग करना क्यों पड़ा? मुझे लगता है ये एक तरीके का ये कटाक्ष था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जानकारी में ये बात नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन पुतिन ने ये कहा होगा कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्या आपको मालूम नहीं है बात, और आपने कभी इसकी निंदा क्यों नहीं की? पश्चिम इस बात को लेकर चिंता जाहिर क्यों नहीं करता? मुझे यह लगता है कि कोई रेवोल्यूशन नहीं था जो पुतिन ने किया था। पुतिन ने सिर्फ यह बताया था कि यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट व्हाट आर यू डूइंग? एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है। उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका से छुपी रहती है, और पाकिस्तान की स्पेशली, पाकिस्तान एक अमेरिका का प्रॉक्सी है, और उस टाइम में तो और भी ज़्यादा था। 9/11 के बाद तो आपको याद होगा कि जो सैंक्शंस उन्होंने लगाए थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, वो सब रिमूव कर दिए थे और इनको अपना पार्टनर बना दिया था। भारत के ऊपर सारे सैंक्शंस लागू रहे थे, लेकिन भारत एक ऐसा देश था कि उस समय भी सैंक्शन के बावजूद भारत ने क्रायोजेनिक इंजन भारत में प्रोड्यूस करके दिखा दिया था। तो भारत की ये शक्ति है, और भारत में एक नैतिकता मूल्यों पे हम लोग। जनरल चतुर्वेदी, अब मैं सीधे सीधे उस पॉइंट पे आता हूं। परमाणु हथियार हैं, लेकिन आरजू काज़मी जी ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन एक बड़ा इशारा किया कि अमेरिका को पता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आखिरकार वो जो किल बटन है वो अमेरिका के हाथ में है क्या? परमाणु हथियार बेशक दे दिए गए हैं, परमाणु हथियार बेशक होंगे पाकिस्तान के पास, लेकिन रिमोट अमेरिका के पास है क्या? ये भी एक असल में बात है क्या जो कम से कम अमेरिका को रीश्योर करती है कि नहीं, वो उसके पास है तो सही, लेकिन वो फोड़ नहीं सकता, उसको डेटोनेट नहीं कर सकता? क्या ये भी बात है सर? जनरल चतुर्वेदी, आप सही कह रहे हैं दिनेश, लेकिन ये केवल उनके दिमाग में है कि मेरे पास उसका न्यूक्लियर बटन है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना, बाकी बार बार कह रहे हैं, अभी हमारी सिस्टर वहाँ अमेरिका से बोल रही थी कि रोग स्टेट है, बिल्कुल सही है। हैदर हयात साहब चाहे दिन को रात और रात को दिन समझ लें, लेकिन ये सच्चाई कभी छुप नहीं सकती विश्व की नज़रों से कि आज तो ऑपरेशन, मैं अभी आपको एक दिनेश बोल रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब उन आतंकवादियों का दाह संस्कार हुआ तो पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री, दाह संस्कार नहीं सर, नमाज़े जनाजा, ये पूरे विश्व ने देखा है। लास्ट राइट्स के समय, नमाज़े जनाजा के समय वर्दी में पहुंचे हुए थे आर्मी के लोग। ये तो हाल है वहां का, और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे स्टेट हैं। अब जरा देखिए, पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर भारत भी जता चुका है एतराज। नवंबर में विदेश मंत्रालय ने उठाए थे ये सवाल, पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर उठाए थे सवाल। राजीव नयन सर के पास जाने वाला हूं, उससे पहले एक और खबर देखिए। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने यह बात फ्लैग की थी, इसको लेकर फिक्र जाहिर की थी। पाकिस्तान के परमाणु प्रसार पर भारत ने उठाया था यह सवाल, एतराज जाहिर किया था। पाकिस्तान का इतिहास परमाणु तस्करी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर यह मांग की गई थी कि उस पर निगाह रखी जाए। IAEA की निगरानी में इनको रखे जाने की मांग की गई थी। ये क्या कहा गया था उस वक्त, आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। इधर जो हैदर हयात खान कह रहे हैं, मुनीर के खौफ से जो आदमी सोते जागते बुलेट प्रूफ पहनता हो, बेडरूम के अंदर बुलेट प्रूफ पहन के रहते हैं मुनीर, बंकर के अंदर छिप गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ये आगे आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। हैदर हयात खान, आंखें खोल के देखिएगा,
कान खोल के सुनिए। फिलहाल जरा देखिए ये खबर भी कि पुतिन और बुश की जो सीक्रेट चैट थी ये क्या कहती है, क्या क्या कहती है। 16 जून 2001 स्लोवेनिया, यहां पर देखिए जरा, स्लोवेनिया 16 जून, वो डेट लाइन के साथ देखिए जरा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा मुझे पाकिस्तान की चिंता है। पाकिस्तान की का मतलब यह है कि आई एम वरीड अबाउट पाकिस्तान, द वे दे आर ऑपरेटिंग। यह सिर्फ परमाणु हथियारों वाला एक सैन्य शासन है जिसको जुंटा कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जहां सेना के कुछ लोग तख्ता पलट करके लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं, उसको जुंटा कहा जाता है। 16 जून 2001 को स्लोवेनिया, जल्दी जल्दी दिखाइए और कहां कहां पर ये जो बात कही गई थी, इसी का दूसरा पॉइंटर यह है कि यह कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, ये पुतिन कह रहे हैं। अभी तक हैदर हयात खान के मुंह से मैंने ये सुना नहीं कि पुतिन को लेकर वो कुछ कहें। मैं पूछता हूं, आम तो बताते हैं इमली और अपना चरित्र दिखा रहे हैं। देखिए जरा, फिर भी पश्चिम इसकी आलोचना नहीं कर सकता। इस बारे में बात होनी चाहिए। यह बात किसने कही है? पुतिन ने जॉर्ज बुश से कही है। यह महत्वपूर्ण बात है कि यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है और इसको लेकर पश्चिम कोई बात नहीं कर रहा है। यह उससे ज्यादा चिंता वाली बात है। और यहां देखिए जरा पुतिन और बुश की सीक्रेट चैट, पाकिस्तान का पर्दाफाश सितंबर 2005 में। आ जाइए अब 2001 से 2005, 5 साल बीते, चिंता और बड़ी हुई। यह साफ नहीं है कि ईरान की लैब में क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा, क्योंकि वहां से उन्होंने जो आगाह करना शुरू किया था उसको लेकर कोई ऐसा कल्मिनेशन नहीं हुआ, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि वो दिखाई दे। जाहिर है पुतिन ने यह कहा तब कि ईरान की लैब में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। पुतिन बुश की सीक्रेट चैट से यह भी पता चलता है कि वो कहां है। पाकिस्तान के साथ सहयोग अब भी उनका चल रहा है, पाकिस्तान उनको अब भी सहायता दे रहा है। लेकिन यह वही पाकिस्तान है जो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देता है अमेरिका को बॉम्बिंग करने के लिए ईरान में। तो यह इसका चरित्र है। जहां से पैसा ज्यादा मिला उस तरफ ईमान कर लेने वाले जो लोग हैं, हैदर हयात खान जैसे लोग, वो ये बात समझने और सुनने के लिए कहां से तैयार होंगे। ये बात भी खैर ये मुझे बेईमानी लगती है, क्योंकि मैंने बड़ी सेन तरीके से ये बात पूछी थी। मेरा सवाल एकदम सीधा था कि पुतिन ने जॉर्ज बुश को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था, इस पे आपका कमेंट क्या है? वो भारत को ले आए, डिप्लीटेड और एनरिच्ड यूरेनियम ले आए और उसकी एक फहरिस्त गिनाने लगे। लेकिन अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं। यह बात अगर तब कही गई थी, जाहिर है यह डिक्लासिफाई किया गया है, अमेरिका को भी यह बात पता होगी कि जब इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं। आज पाकिस्तान से हमारी प्रॉक्सिमिटी, हमारी कुर्बत बहुत ज्यादा है। राजीव नैन सर, एक छोटा कमेंट इस पर चाहता हूं कि यह बात भी पता होगी कि पूरी दुनिया में इसको लेकर बवाल होगा और अमेरिका ही कटघरे में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बोला भी रिपोर्टेड, आज तक स्थापित नहीं हुआ जो उन्होंने सूची दी है। बस उनके मनगढ़ंत कुछ लोगों के, पाकिस्तान के कुछ दोस्तों की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका पूरी की पूरी और पाकिस्तान का तथ्य पूरे स्थापित है। तो थोड़ा सा तथ्य पर जाए, इस तरह की जो बहकी बातें। और नेचुरल यूरेनियम क्या होता है? पहाड़ तोड़े, जहाँ थोड़ा बहुत भी एलिमेंट होगा हो गया नेचुरल यूरेनियम। थोड़ा इस बेसिक वर्क को जो थोड़ा सा होमवर्क भी कर ले। अब डिप्लीटेड यूरेनियम सब पर उनसे लंबी बात हो सकती है। अब आपने जो सवाल उठाया, मैं थोड़ा उसका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी राजनीति है अमेरिका की भी, और ये बहुत बड़ा उनका जो अभी खुश हो रहे हैं कि मुनीर अकरम बड़ा सारी दुनिया तरफ फैल रहा है। अब देखिए, उन्होंने ऐसे समय डिक्लासिफाई किया, किस समय किया? तो अब आप कुछ घंटों में देखिए कि आपके अमेरिका क्या दुर्दशा करता है। सुबह से शाम तक पाकिस्तान की जो बुरी स्थिति की है, वहाँ के लोग त्राही त्राही है कि हमने क्यों अमेरिका से दोस्ती की। आपको 2011 के बाद फिर क्या हाल किया, फिर छोड़ दिया, फिर आया। तो देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका अपना एक अलग खेल खेलते रहता है, लेकिन चिंता नहीं। लेकिन सर, ये बात आरजू काजमी जी से मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अमेरिका की सोहबत, ये वहां के जो जानकार लोग हैं जिनको मालूम है, कई लोग कहते हैं कि गोरा जब भी यहां पर आया यहां खून बहा, वहीं के लोगों से मेरी बात होती और उन्होंने बताया कि हाँ साहब हमारे यहाँ यह हुआ है। लेकिन पीपल एट लार्ज वो अमेरिका को अपना रहबर मानते हैं कि दुश्मन मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन बात सारी ये है कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही हमारे बॉस हैं, दोनों से ही हम पैसा लेते हैं, दोनों से ही हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इकोनॉमी पे तो काम करती नहीं है। तो इसी तरह कैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, सऊदी अरेबिया, चाइना, जब किसी मुल्क को आप सालों साल किसी इस तरह के कर्जों पे चलाएंगे तो फिर उसके बाद आपके पास कौन सी चॉइस रह जाती है कि आप अपनी मर्जी चला सकें। जाहिर एक तरह से गुलामों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे लोग गुजार रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई कुछ कह दे तो फिर बहुत बुरा लग जाता है। तो आरजू जी, अब तो शराब की भी वहां पर प्रोडक्शन फिर से शुरू होने वाली है, शराब फिर बनाई जाएगी। मैंने सुना है कि अब इसके लिए मुनीर साहब ने इजाजत दे दी है
कि मतलब वो तो एक तरीके से अपने आप को हाफिज कहते हैं कुरान के संदर्भ में, लेकिन अब शराब बनाए जाने की इजाज़त वहाँ दे दी गई है। पूरी दुनिया में इस खबर पर बहुत चर्चा हो रही है। क्या ये भी इकोनॉमी का ही तकाजा है? ये भी आऊँगा आगे तो आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले मुनीर के खिलाफ देखिए पाकिस्तान में ये जो कह रहे हैं कि मुनीर उनके ऐसे हीरो हैं कि पूरी दुनिया में उसके चहलते पाकिस्तान का बड़ा दबदबा बढ़ा है। सुनिए जरा अपने घर में क्या हाल है मुनीर का, देखिए। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ी नाराजगी। मुनीर के सीडीएफ बनने से पाकिस्तान के मौलाना नाराज। पाकिस्तानी मुफ्ती ने सीडीएफ बनाने को नाजायज बताया। मुनीर का ओहदा इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है, मुफ्ती ने कहा। मुफ्तियों के सम्मेलन में मुनीर के खिलाफ देखी गई नाराजगी। मुफ्ती के निशाने पर पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार। सुनिए, ये सुन लीजिए आप, ये तक कहा जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है किसी को इतना शक्तिशाली बनाया जाना। मुनीर पर बड़ा पर्दाफाश देखिए, 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते हैं मुनीर, जिस खबर का मैं आपको हवाला दे रहा था। ये हैं इनके हीरो, 24 घंटे अपनी जान की चिंता, 24 घंटे बुलेट प्रूफ पहने रहते हैं। सोते जागते बाथरूम तक में कहते हैं बुलेट प्रूफ पहन के जाते हैं। मुनीर को लेकर टीवी 9 पर यह बड़ा खुलासा। मौत के डर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं मुनीर, वर्दी के नीचे हमेशा पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। और अगली खबर भी देख लीजिए, घर के भीतर भी लोडेड पिस्टल हमेशा साथ में रखते हैं। पूर्व पीएम के विशेष सलाहकार शहजाद अकबर का दावा, बेडरूम के बाहर हर वक्त स्पेशल फोर्सेस की तैनाती रहती है। खौफ इतना कि विदेशी लॉबिंग पर भी पाकिस्तान का पैसा खर्च किया जा रहा है। सुन लीजिए जल्दी से। बिल्कुल एक कायर। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी सेना कोई प्रोफेशनल सेना नहीं है, ये इज कायरों की सेना है जो आतंकवादियों, जो कि कायरों की लड़ाई है, उनको शह देती है। 1-to-1 लड़ाई कभी नहीं। पाकिस्तान 71 वॉर में, 65 वॉर में, कारगिल में, आप सब जगह देख लीजिए। कारगिल में तो अपने खुद के सोल्जर्स जो वहाँ पे शहीद हुए थे, जो बलिदान हुए थे, उनको बॉडीज लेने का इनकार कर दिया। ये वो राष्ट्र है और ये ऐसे सेनाध्यक्ष हैं वहाँ पर। तो ये एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। और जो चीफ, जो मतलब इसका हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो अगर इतना कायराना हरकत करता है कि हमेशा वो बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और आर्मी हेडक्वार्टर में भी रहे और अपने घर में भी उस तरह से रहे, तो एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं करता और एक अच्छे बाकी लोगों को लेकर, बाकियों को आप देखिए बलूचिस्तान में जब ये भेजते हैं सैनिक या खैबर पख्तूनवा में, उनको भेज देते हैं बगैर कॉन्वॉय के, बगैर रोड ओपनिंग पार्टी के भेज देते हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, और ये 24 घंटे खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहते हैं। कुछ एक खबरें बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। क्यों? आप जब डॉक्टर के हाथ में कोई चाकू देखते हैं आपको डर नहीं लगता, मालूम है वो ऑपरेशन करेगा, लेकिन किसी सिरफिरे के हाथ में अगर चाकू आपको उस तरह दिखाई देता है तो डर लगता है दुनिया का क्या होगा। पाकिस्तान को लेकर परमाणु हथियारों के संदर्भ में पुतिन की यही चिंता थी। क्यों थी? जरा ये खबरें देखिए, आपको पता चल जाएगा। बांग्लादेश को लेकर यह खबर देखिए, बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान। हिंदू युवक की हत्या निंदनीय है, हिंदुओं को वहां चुन चुनकर मारा जा रहा है। वहां जो उनके हिसाब से इस्लाम को मानने वाला नहीं है उसका कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को उनकी निगाह में जीने का अधिकार नहीं है। और यह नजरिया कहां से पैदा होता है? पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच जब फैलती है तो यह नजरिया पैदा होता है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बात कह दी है। सियासी हिंसा कहकर बच नहीं सकता बांग्लादेश। एमईए ने कहा बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर हमारी नजर है। एमईए ने कहा अंतरिम सरकार में हिंसा की 2900 घटनाएं हुई हैं। एमईए ने इस बात को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह बयान, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। चर्चा तो इस पर भी करता कि ये जो कट्टरता और धर्मांधता जिसकी वजह से दुनिया की ये चिंता है, ये परमाणु हथियारों की चिंता नहीं है, किसके हाथ में परमाणु हथियार है इसकी चिंता है। इस पर और चर्चा हो सकती थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। सर बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे शो में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से, अमेरिका से जुड़े हुए मेरे मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।